नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक नया सीरीज लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग करेंगे आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित। इस रेलवे गणित में इन्होंने 2018 से लेकर के अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबको एक बुक में रखने का प्रयास किया है और इसमें लगभग 4000 से अधिक प्रश्न हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो रेशियो एंड प्रॉपर्शन मतलब अनुपात और समानुपात करने वाले हैं। अनुपात और क्या करने वाले हैं? समानुपात। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्न रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे कि इस किताब से मेरा सॉल्यूशन अलग होगा। जिसके पास यह किताब है पूरा का पूरा सवाल हल करें, नहीं है कमेंट करें, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो अनुपात समानुपात पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है। इसका मतलब होता है रेशियो, इसका मतलब रेशियो एंड प्रॉपर्शन। ठीक है ना। रेशियो का चिन्ह आप देखेंगे कि डबल बिंदु होता है, प्रॉपर्शन का डबल डबल दो होता है, 4। इसका अर्थ होता है बराबर या इक्वल टू, और इसका अर्थ होता है बटे या अपॉन। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, ए रेशियो बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटे बी। ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से करूँ कि ए रेशियो बी प्रॉपर्शन का चिन्ह या समानुपात लिख करके एक्स रेशियो वाई कर दिया, मतलब हमने ए बटे बी बराबर एक्स बटे वाई। इसका मतलब यही हुआ। इतना तो क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो याद रखिएगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे। ये जो रेशियो होता है इसको जब सरलतम रूप में लिखते हैं, किस रूप में? सरल रूप में एकदम लिखते हैं, तो याद रखिएगा जो यूनिट ए का होगा वही यूनिट बी का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये किलोग्राम में दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो या तो इसको किलोग्राम में बदलिए या फिर इसको ग्राम में बदलिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ये केजी में है तो इसको भी आप केजी में ही लिखेंगे। अगर ये घंटे में दिया है तो बी का भी वैल्यू घंटे में ही होना चाहिए। अगर ये मिनट में दिया है तो मिनट में ही होना चाहिए। वर्ष में है तो वर्ष में, माह में है तो माह में, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग प्रश्न से कंसेप्ट सीखते चलेंगे। अब आपके लिए पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, ये टाइप 1 का है। पहला प्रश्न एक एक क्वेश्चन करेंगे बुक का। दिया है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट क्या होता है। डुप्लीकेट का हिंदी होता है, ये देखिए इंग्लिश में देगा, ये क्या है? डुप्लीकेट। ठीक है ना। डुप्लीकेट इसका अर्थ होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। और यहीं पर दे देगा सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, तो इसका अर्थ होता है वर्गमूल। बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है ना। अब कह रहा है डुप्लीकेट अनुपात निकालना है तो वर्गानुपात निकालना है। इसका मतलब जो भी प्रश्न दिया है उसका वर्ग करिए। तो 15 का वर्ग रेशियो 12 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, रेशियो 12 का 144। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी आपका सही राय। ठीक है, राइट आंसर है। अब देखिए हमने कहा डुप्लीकेट का मतलब तो हो गया वर्ग, सब डुप्लीकेट का मतलब हो गया वर्गमूल। लेकिन अगर आपको ये दे दे ट्रिप्लीकेट, क्या दे दे? ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? घन। देखिए ट्रिप्ली मतलब 3, मतलब घन होता है, ये याद रखिएगा। अगर अब यहीं पर जब सब ट्रिप्लीकेट दे देगा
तो अब आपको क्या रखना है कि घनमूल ही याद रखना है कि घनमूल होता है। सब जहाँ आए वहाँ पर समझ लीजिए कि मूल ही निकालना है, वर्गमूल घनमूल। तो ट्रिप्लिकेट को एक और नाम से लिखता है, याद रखिएगा, घनानुपात लिख देगा, ठीक है ना। सब ट्रिप्लिकेट को घनमूलानुपात, इसके अलावा लिखता है त्रिगुणानुपात। क्या लिखता है? गलती लिख दिया मैंने, एक मिनट, त्रिगुणानुपात, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। याद रखिएगा ट्रिप्लिकेट को क्या बोलते हैं? त्रिगुणानुपात भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? घनानुपात भी बोलते हैं। पूरा लिखना है तो क्लियर हो गया होगा इतना। जैसे अगर मैं कह दूं A/B का डुप्लीकेट बताइए, तो आप कहेंगे A²/B²। क्लियर हो गया। अगर मैं कह दूं ट्रिप्लीकेट बताइए या त्रिगुणानुपात बताइए, तो ये जो स्क्वायर है वो क्या कर देंगे आप? क्यूब कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 225/144 का सब डुप्लीकेट। देखिए अभी मैंने समझाया कि डुप्लीकेट का मतलब वर्ग होता है, जबकि सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूल। इसका मतलब इस 225 का आपको वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। तो आपको पता है यह 15 का वर्गमूल, मतलब 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15, और 144 का 12। मतलब जहाँ पर भी 15/12 आपको दिखेगा वही हमारा आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस 2 प्रश्न से हमने 4 कंसेप्ट सीख लिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये 27/64 का सब ट्रिप्लीकेट बताइए। ट्रिप्लीकेट, तो बताइए क्या होगा। यहाँ ट्रिप्लीकेट दिया है, यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट का मतलब घनमूल। अब ये 27 का घनमूल 3 और 64 का 4, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर केवल ट्रिप्लीकेट देता तो आप इसका क्यूब निकालते। किसका? इसका क्यूब रेशियो 64 का क्यूब। क्या देता? तो केवल ट्रिप्लीकेट देता तब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया। क्या पूछा है? यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात का मतलब कि पहले रेशियो का पहले रेशियो से मल्टीप्लाई, दूसरे रेशियो का दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आता तो हमने बताया कि रेशियो का अर्थ ही होता है बटे या अपॉन। 1/2, 3/10 और 10/21। अब इसको ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। अगर ऊपर से नीचे कट रहा है तो काट भी सकते हैं। 10 से 10 देखिए कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अभी क्या बचा? ऊपर केवल 1 बचा, नीचे 2 सत्ते 14 बचा। मतलब कि 1:14 ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया है कि रेशियो का मतलब क्या होता है? बटे होता है। तो इस तरीके से यौगिक अनुपात आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है, ये आप होमवर्क में है। क्यों है? क्योंकि देखिए हूबहू क्या है, यौगिक अनुपात है। यौगिक अनुपात है तो आप क्या करेंगे, इसको छोटा अनुपात में करना चाहें कर लीजिए, या फिर वैसे ही जैसे मैंने लिखा वैसे लिख करके फिर क्या करेंगे आप, कट पिट करके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा मैं एक तरीके का अगर 2 क्वेश्चन आया तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट रहेगा तभी कराऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा। तो अभी हमने बताया कि रेशियो को बटे में लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, दशमलव लेते हैं, और 5 दूना 10, तो 0.2 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऐसा भी प्रश्न आता है जो कि सरल है। ये देखिए RRB ALP एंड टेक्नीशियन में आया है
14/8/2018 के शिफ्ट 3 में। ये जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए हल्के मत लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न सरल भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। जो प्रश्न नया मिले उसको अपने नोट्स में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 6 घंटे रेशियो 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने क्या बताया कि जब भी यहाँ पर देखिए 6 घंटा दिया है, क्लियर है ना, और यहाँ पर दिया है रेशियो में दिया है 3 दिन। अभी हमने क्या आपको सिखाया कि जब भी रेशियो हल करते हैं तो दोनों का इकाई एक होना चाहिए। यहाँ घंटा है, यहाँ पर दिन, तो क्या करेंगे, या तो घंटे को दिन बना दीजिए या तो दिन को घंटा। तो आसान क्या होता है, बड़े से छोटा बनाना। तो हमने क्या कर दिया 6 घंटा और इस दिन को हमने क्या कर दिया 24 से गुणा कर दिया। 24 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो अब आप बताइए कि 3 दिन में 72 घंटे होंगे, मतलब हम 24 से गुणा कर दिए। तो 24 से गुणा किए तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24। उम्मीद करता हूँ यहाँ 1 आ गया, एक और यहाँ पर 4 तियाँ 12, मतलब 1/12 जहाँ आंसर होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ अब सरलतम अनुपात में आप सीख गए होंगे। सरलतम अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना। अब यहीं पर देखिए इस तरीके का अनुपात अगर दे दे तो ऑप्शन आपका गलत है। देखिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुणते यहाँ पर 24 है ना, 3 दूनी 6, तो 2/24, ये भी आंसर सही है। लेकिन यह सबसे छोटा नहीं है, यह सरलतम रूप नहीं है, इसलिए आपका अगर ऑप्शन में 2/24 भी दिया होता तो भी ऑप्शन ये सही नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, सरलतम यही आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न है यदि x/y का वैल्यू 3/4 हो। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। इतना आपको हमेशा याद रखना है। तो बताइए 7x - 4y, अभी रेशियो का मतलब हम बटे लिख लेते हैं, 3x + 2y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हल करते हैं इसको। तो 7x की जगह क्या रखें 3 - 4, y की जगह क्या रखें 4, ठीक है ना। अब 3 गुणे x की जगह क्या रखें, तो कहेंगे 3 + 2 y की जगह क्या रखें, तो कहेंगे 4। अब इसको हल कर दीजिए। 3 × 7 = 21 - 4 चौका 16, 3 × 9 + 4 दूना के 8। अब देखिए 9 8 नीचे क्या आएगा 17 आएगा ना, 17 एक ही ऑप्शन में है डी, नीचे 17 एक ही ऑप्शन में डी, ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, ठीक है ना। हल करेंगे तो वही आएगा। तो हम तो ऐसे रख के हल किए तो लगा होगा कि टाइम लगेगा। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऊपर से ही कर लेंगे कि 7 × 21 4 चौक 16, 5 आ गया तो 5 ऑप्शन एक ही में है, आंसर खत्म। ये होता है स्मार्ट अप्रोच ऑप्शन मेथड से। समझ में आया क्या, मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पर हमने देख लिया 7 × 21 और 4 चौका 16, 21 में से 16 गया 5, 5 5 कहीं आ रहा है, ये डी में पहला 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि, ये देखिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, मैं इसको एक आपको मेथड से सिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसमें वो मेथड बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा सवाल आए तो आप मेरे मेथड से ही कीजिएगा, वरना आप करते रह जाएंगे और आपसे सवाल हो नहीं पाएगा। बेसिक यहाँ नहीं बताऊंगा, बेसिक तो मैंने इस पिछले 7 वाले नंबर में बता दिया है कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट करना। अब देखिए यहाँ पर ए का √7 और बी का √3 वैल्यू दिया है। पूछ क्या रहा है, 3a + 2b अपॉन 3a - 2b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा कभी कभी आपको सवाल कैसा देगा, देखिए मैं सिखाना है इसलिए टाइम भले ही लगेगा, सीखिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके का सवाल दिया है ना, x y का वैल्यू 5 = 7 है, 5 = 7।
तो आपसे क्या पूछ देता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू पूछ देता है, ठीक है ना। और कभी कभी सवाल क्या देगा कि एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 या 3/4, तो x रेशियो y का वैल्यू बताइए। तो देखिए यह जो प्रश्न है 8वां प्रश्न, ये इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का है, एक्स वाई का वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप यहाँ पर यह देखेंगे कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई दोनों हूबहू डेटा सेम है, डेटा सेम है, बस साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। अगर यह स्थिति कभी भी आए तो हमें क्या करना है कि एक्स वाई का वैल्यू लिख करके इन दोनों को जोड़ देना है एक बार और इन दोनों को घटा देना है एक बार। ये आया, अब इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ा 7 5 12, 7 में से 5 गया 2, 2 छके 12, 6/1 आ जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे हल करता हूँ, ध्यान से बस देखते रहिएगा। कई अप्रोच लग सकते हैं, लेकिन जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ आपको वो बेस्ट अप्रोच है। इसको बोलते हैं योगांतरानुपात, ठीक है ना। आप देखिए डेटा सेम है ना, 3a 2b 3a 2b, है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, बस डेटा चेंज है। जब डेटा सेम है और प्लस माइनस चेंज हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा 3a/2b डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए की जगह वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप ए का वैल्यू लिखेंगे √7, क्लियर है। और बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, √3। अब देखिए हर का परमेयीकरण करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला होता है वहाँ से करड़ी मतलब रूट हटाने के लिए हम उसी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसका बताऊंगा, 2 नियम है। एक तो ये हो गया कि हमने ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि 3√7 × 21 हो गया, बटे 2 गुणे अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट ये हट जाता है, 3 बचा, ठीक है ना। ये 3 कैसे आया, तो 3 तरीके 9, √9, 9 का वर्गमूल कितना आया, 3, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अंडर रूट से काट देते हैं। अब देखिए 3 से 3 खत्म, ठीक है ना। आपके पास बचा क्या, √21/2, ये √21/2 यही बचा। और वास्तव में ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, 3a/2b का, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है, 3a + 2b और 3a - 2b, हूबहू सेम है ना। तो बस 3a की जगह √21 लिखिए। देखिए 3a की जगह हमने क्या लिखा, √21, प्लस है तो प्लस लिखिए। 2b की जगह क्या लिखना है हमको, 2 लिखना है तो 2 लिख दिया, बटे 3a की जगह 21, माइनस है तो माइनस, 2b की जगह 2, यही हो गया हमारा आंसर। अब आप मैच करिए, ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो 2 + √21 -2 + √21, ठीक है ना। यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये चिन्ह पहले लिख दिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + √21, ठीक है ना। और ये 2 + √21, साइन सहित कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा सवाल अभी कराऊंगा, देखिएगा आप उड़ा देंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। देखिए एक प्रश्न मैं बनाता हूँ, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि x + y रेशियो x - y बराबर, दूसरे तरीके का बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 7/8, तो x/y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। पिछला सवाल में क्या दिया था, x और y का वैल्यू दिया था और इसका वैल्यू पूछा था, ठीक है ना। अब इस बार इस प्लस माइनस वाले का वैल्यू दिया है, इसका पूछ रहा है। तो हमने कहा कि देखिए
डेटा तो सेम है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ पर प्लस प्लस है और यहाँ पर क्या है, केवल माइनस है ना। तो हम क्या कर देते हैं, बस इसको डायरेक्ट लिख देंगे एक्स बटे वाई रेशियो। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 8 7 15, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 15:1। ये कितना तुरंत हो गया। अगर आप हल करते तो कैसे हल करते मैं बताता हूँ। डेटा में ये सेकंड मेथड जो बेसिक मेथड है, ऐसे करती है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7/8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते तो आप क्या लिख देते, 8x प्लस 8y, ठीक है ना, बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तो 7x माइनस 7y। अब x को x के पास लिखते तो 8x माइनस 7x बराबर ये 7y है तो माइनस 8y हो जाता, ठीक है ना। अब आप जैसे ही इसको हल करेंगे तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1 है, 8 में से 7 गया, 1 बचा, और 8 और 7 15 हो गया। तो देखिए वही तो आया है, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, जो मेथड आपको बेस्ट लगे वो करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, कह रहा है अनुपात 15:23, 17:25, 7:15, 21:29 में सबसे छोटा क्या है। तो देखिए कई तरीका है इसको हल करने का। एक तो है रेशियो मेथड में एलसीएम मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो सबसे इजी मेथड है हम उसी पर बात करेंगे, और आपको सीखना है तो धीरे धीरे सीखिएगा, घबरा करके नहीं। देखिए अब एक तो तरीका है कि इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैं मेथड बता रहा हूँ, करना है तो तुरंत कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 8 का। ये देखिए जब समान अंतर होता है, क्या समान अंतर होता है, तो जिसका जिसका अंश मतलब न्यूमरेटर, ठीक है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए अंतर सबका 8 आ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 21/29। क्यों होगी, क्योंकि ऊपर अंश में सबसे बड़ी 21 ही है, और सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। मतलब सबसे छोटा क्या है, 7 है, अर्थात जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कितना आसानी से हो गया। तरीका होता है प्रश्नों का हल करने का। हमने क्या बताया आपको, जब अंश और हर का क्या हो, अनुपात जो अंतर हो वो अगर एक समान हो, तो जो बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा है अंश वह भिन्न सबसे छोटी होगी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको बेहद ही पसंद आया होगा। और एक तरीका क्या होता है, तुलना कैसे करते हैं, जैसे ए और बी है और सी और डी है ना, और ऐसे ही है, तो ए का गुणा डी में और बी का गुणा सी में, जिसका बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर डी कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं इसको बताने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि इसमें नया मेथड लगेगा तो वो करा देता हूँ, आपको सिखाना है ना। तो ये देखिए 15/28, ठीक है, 13/21, 19/27 और 5/18। अंतर जब देखेंगे अंश हर का, तो यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है। तो क्या अंतर एक समान है क्या, बिल्कुल एक समान नहीं है। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा अनुपात, ठीक है ना। तो लॉसा लेकर इसको बराबर करते हैं, एक नियम ये है। दूसरा क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर है, तो हमसे जब सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा वाला रखना है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे 15/28 सर बड़ा है, ये खत्म हो गया। अच्छा ये दोनों एक बराबर है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर
ये 19 वाला बड़ा है तो ये ख़त्म हो गया। बस अब इन दोनों का तुलना आप कर सकते हैं, किसका, 15 का 28 का और 19 का 27 का। तुलना कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। 27 का पढ़ा नहीं आता, उससे क्या 15 का तो आता है ना, तो 15 7 105, 15 दूनी 30, 30 10 40, 405। 28 गुणा 19 में नहीं आता है सर, तो 19 का तो पहाड़ा आता है। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जिसका बड़ा आ जाए वो हो जाएगा आपका बड़ा ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, तो 19 वाट थे 152, 52 को 2 हाथ में आया 15, 19 दूनी 38, 38 और 15 कितना होता है, तो आप कहेंगे 53। तो बड़ा कौन आ रहा है, तो 532 बड़ा है, मतलब 19/27 क्या है सर, बड़ा है। सबसे बड़ा अनुपात निकालने का तरीका, सबसे छोटा अनुपात निकालने का तरीका हमने बता दिया। देखिए, आप कहते कि सर जो है कि यहाँ जब बराबर नहीं हुआ तो क्या करते, तो इन दोनों का एलसीएम लेते। 17 वाट थे 13 वाट थे 104, लिख देता हूँ, 17 वाट 136 लिख रहा था, 104, ठीक है ना। अब क्या करते, 104 से सब में गुणा करके उससे 13 से काटते, ठीक है ना। तो वैसा भी सवाल बताऊंगा, लेकिन जहाँ स्मार्ट अप्रोच लग रहा है वहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक होता है भाग दे करके कर लेना, दशमलव निकाल करके, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तक जो हल करा रहा हूँ उस मेथड से आप सीखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए का 15%, मतलब ए का 15% कैसे निकालते हैं आप, 15 गुणे 100, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। रेशियो है बी का 25%, तो 25/100। देखिए, रेशियो में परसेंटेज का काम आ रहा है ना। आपको अगर परसेंटेज का वैल्यू याद है कितना होता है उसका रेशियो में या बटे में, तो आप तुरंत लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही लिख के अभी हल कर रहा हूँ। यहाँ 8:11, तो ए और बी का मान पूछ रहा है ना, इस ए और बी का मान पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, इसको आप छोटा करना चाहे छोटा कर लें, 25 1 कम 25, 25 चौका 100, ठीक है ना। 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 20, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा है कि जहाँ पर समानुपात हो तो इसका मल्टीप्लाई अंदर वाले का अंदर और बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुणे b/4 आएगा, क्लियर है ना। अब बराबर क्या करेंगे, a गुणे 11 आएगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब आप देखिए, 4 दूनी 8, 2 भी हो गया ना, पूछा है a रेशियो b का वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हैं, b को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, बराबर। ये 2 चुपचाप बैठा है अपने स्थान पर, ये 11 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्लियर है। ओहो, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 3/20 है, वैल्यू कितना है, यहाँ पर मैं 3/20 लिखा नहीं हूँ, यहाँ 3/20 लिख देता हूँ ताकि गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मैं 3/20 नहीं लिखा हूँ, इसलिए सवाल में अंतर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इतना तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर 2 आया है। अब क्या करते हैं कि ये 20 का गुणा 2 में होगा तो 40 हो जाएगा। देखिए, इस 20 का गुणा इस 2 में होगा ना, तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिख दिए, क्लियर हो गया। और ये 3 का गुणा होगा तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, ये 33 छूट जाता है, ध्यान में नहीं रहेगा तो क्या होता है, आंसर गलती हो सकता है। इसमें मैं हूँ चाहे कोई हो, ह्यूमन एरर है बस ये। तो 40/33, जहाँ पर दिखेगा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 40 रेशियो 33। कभी कभी प्रश्नों में
आपको कंफ्यूज करने के लिए बी रेशियो ए दे देता है और आप ए रेशियो बी निकाले हैं 40/33, यही ऑप्शन मारकर चले आएंगे, जबकि सवाल में 33/40 भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेशियो में ए रेशियो बी पूछा है कि बी रेशियो ए, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर बी रेशियो ए होता तो 33/40 हो जाता। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ए रेशियो बी पूछा है, इसलिए 40/33, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर 3/20 था, ए की जगह मैंने नहीं लिखा था, छूट गया था, 3/3 गुणे 11 कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास 1/4 था तो b/4 गुणे 8 कर दिया। इसको हल किया तो 4 दूना 8, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर 20 का गुणा हमने 2 में किया तो 40 हो गया, और 11 का गुणा 3 में किया 33 हो गया। इस b को हमने क्या किया, ए के पास भेज दिया, और इस 33 को हमने 40 के पास भेज दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर कहीं आपको डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर दीजिएगा कि यह नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3 संबंधे या 3 अनुपाते या 3/11 का 5/9 से है, ठीक है ना। तो किसका, तो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं एक्स का। एक्स रेशियो 1/27, कोई दिक्कत नहीं है। वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, यही तो पूछ रहा है। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, हमने कहा कि इसका आपस में अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 1/27 गुणे 3/11 बराबर x गुणे 5/9। तो 3 से 9 बार में कट जाएगा, 3 9 27। और आप देखेंगे कि बराबर के इस पार उस पार अंश का अंश और हर से हर कट जाता है, तो 9 से 9 भी खत्म हो गया। क्लियर है। अब आपके पास क्या बचा है, तो आप देखेंगे कि 5x इधर बचा है, बराबर 11 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5x 1/11 यहाँ पर बचा है। 1 मिनट, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 1/11 बचा है। क्लियर है ना। ये देखिए 1 यहाँ पर है /11, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/11 गुणे 5, 11 5 55, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। हम इतना लिखे हैं केवल आप लोगों के लिए, वरना हमें क्या है कि हम यहीं से देख लेंगे 11 5 55, जिसका डिनोमिनेटर 55 हो वही आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल कर लेंगे, कुछ किसी का भी पूछेगा। अगर यहीं पर इसे किसका या किस भिन्न का के जगह पूछ देता कि 127 का वही संबंध है किससे है, किसका के जगह किससे कर देता, तो यहाँ पर एक्स लिखते तो आंसर अलग आ जाता। क्लियर है। अगर कह रहा है किस भिन्न का पूछ रहा है तो उसको पहले लिखेंगे। देखिए एक्स हमने लिखा, पूछता किस से तो इस 1/27 के बाद लिखते, इस तरीके से लिखते। क्लियर है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी मेरे पास एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को हल कर देता हूँ और यह अंतिम प्रश्न होगा। अब याद रखिएगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं। और प्रश्न क्या है, 3a² - 8b² रेशियो a² + 4b², इतना तो a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर पाएंगे, तो बस a और b का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें कोई उपाय नहीं नज़र आएगा। उपाय का मतलब, मैं क्यों ऐसा शब्द का प्रयोग किया उपाय, क्योंकि इसमें डेटा सेम नहीं है। अगर डेटा सेम होता तो हमारा वो तरीका तुरंत लग जाता। इसलिए हमें इसको हल करना होगा, कैसे, त्रिज्यक का गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम जब गुणा करेंगे तो 3a² - 8b² ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर 2a² हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8b² हो जाएगा। अब a को a के पास, b को b के पास ले जाइए। अब यहाँ पर क्या है, 3a है
3a² है तो हमने क्या कर दिया -2a², ये इधर गया तो माइनस हो गया, बराबर यहाँ पर 8b² है ना। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +8b² हमने कर दिया। अब आप देखेंगे तो एक a बचेगा a², ठीक है ना। यहाँ पर 16b² हो जाएगा। अब पूछ रहा है a/b ना, तो b को इसके पास भेज दीजिए ना, a² बटे बराबर 16/1। क्लियर है। ये देखिए a और b का पूछ रहा है, जबकि यहाँ a² है और b² है, मतलब a/b का वैल्यू जो हो जाएगा वर्गमूलानुपात लेना है। वर्ग यहाँ है ना, ये किसका वर्ग है, तो आप बताएंगे सर 4 का वर्ग है, और 1 का वर्ग तो 1 रहता ही है, मतलब a का 4 और b का 1, a/b बराबर 4/1। आंसर नंबर डी। देखिए यहाँ पर b अगर रेशियो a देता तो 1/4 हो जाता, ये 1/4 ना, लेकिन यहाँ पूछा है a/b का वैल्यू कितना है, तो हमारा जवाब क्या होगा, कहेंगे 4/1। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्रश्न लेकर के मैं रोज़ आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।